नाजरीन, हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए मुल्क में कोरोना में जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें नरमी का आगाज़ कर दिया है, ऐलान कर दिया है। ये 4 और 3 का फार्मूला किस तरीके से काम कर रहा है ये आप मेरे पीछे मेरे आकब में देख भी सकते हैं। ये कोई ईद नहीं है, ये कोई नॉर्मल रूटीन नहीं है और ना ही अभी कोरोना मुल्क से गया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जोश और खरोश के साथ बाज़ारों में बाहर निकल आए हैं। ये वही अवाम हैं जो आज से कुछ दिन पहले ये रोना रोते नज़र आ रहे थे कि उन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाए क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है। यकीनन रोज़गार मुतासर हुआ है, यकीनन मार्केट्स बंद होने से बहुत से लोग परेशानी का शिकार हुए हैं। हुकूमत ने कोशिश की कि उसका सद्देबाब करने का भी कोई बंदोबस्त किया जाए, लेकिन कितना किया गया वो आपके सामने है और वो हम दिखा भी देंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है, ये करना बहुत ज़रूरी है, आम लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वो लोग हैं जो रमज़ान के महीने में कोरोना में सफ़र कर रहे हैं और इनको क्या चाहिए, ख़रीदारी करनी है या फिर कोरोना से बचाव चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे कोरोना मुल्क में आया ही नहीं था। तो वाकई कोरोना चला गया है या कोरोना अभी लोगों को कुछ नहीं कह रहा है, इस पे करेंगे बात और दिखाएंगे कि हुकूमत ने कैसे बेसहारा लोगों को छोड़ दिया जाए, जी ले अपनी ज़िंदगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। मुल्क से कोरोना चला गया है, मुबारक हो। पता नहीं जी, कुछ लग नहीं रहा। नहीं, मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ देखिए, आपको नहीं लग रहा इतना रश है, इतनी तो चहल पहल है, बाजार जो है वो लोगों ने भर गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे निकल गए हैं जैसे वो जेल में नहीं दिया था, बंद किया था, निकल जाओ सारे एक दफ़ा। तो आपको लगता है कि ना लोगों ने मास्क पहने हुए, ठीक है, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन असलम इकबाल साहब यहाँ पर आए हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताएंगे ये ईद से पहले की ईद है, कुछ दिख रहा है आपको, क्या सिचुएशन है? जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया कि लॉकडाउन में नरमी है, मुझे तो लग रहा है कि लोग मिनी ईद मनाने की, प्री ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को छोड़ नहीं दिया हुकूमत ने अपने हाल पे। देखिए, गुजारिश इसमें ये है कि हुकूमत ने किसी को किसी के हाल पे नहीं छोड़ा। ताजर तंजीमों के साथ जब बैठ के मेरी तमाम चेंबर के साथ बातचीत हुई और मुख्तलिफ ट्रेडर्स की तंजीमों के साथ, जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम जो गवर्नमेंट SOP जारी करेगी हम उसको फॉलो करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये इनकी ज़िम्मेदारी है, अब इन्होंने भी कुछ करना है। जो SOPs को फॉलो करेगा वो मार्केट खोलेगा, दुकान। पता कलामी की माफी, किस SOP की बात करें? पहले भी हुकूमत ने SOPs बनाए थे, क्या उन पे अमल दरामद हुआ? जो नए SOPs बना दिए गए और अब आप अमल दरामद कैसे कराएंगे? देखें, गुजारिश ये है, वो चंद SOPs जो इनके साथ तय हुए हैं उनके मुताबिक बात कर लेते हैं। नंबर 1, मार्केट के अंदर बच्चे छोटी एज, जो अंडर एज है, बच्चे और बच्चियाँ नहीं आएंगे, लेकिन आ रहे हैं। एक बात, मैं भी अनारकली से होके आ रहा हूँ। दूसरी बात, एंट्री पॉइंट के ऊपर इनकी तंजीम के बंदे गार्ड खड़े होंगे जो कि इनको मास्क देंगे हर कस्टमर को, वो पहन के जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरी पहले अर्ज़ सुन लें। सैनिटाइज़र देंगे ताकि वो कर सके। अगली बात, मार्केट के अंदर जितनी इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करेंगे। उससे अगली बात यह है कि पूल टेस्टिंग करेंगे हम इनके स्वैब के साथ। हेल्थ डिपार्टमेंट दुकानों में जो स्टाफ सर्व कर रहा है या बाहर जो कस्टमर आ रहे हैं, हम रेंडमली उनके स्वैब के टेस्ट ये लेंगे। तो वो काम है ना जो आप करेंगे, जो आपने SOPs तय कर रखे हैं। मेरा सवाल वहीं पर है कि क्या पिछले SOPs नाकाम हो गए जो आपने नए कौन से बना SOPs थे? जनाब, आपने जो लॉकडाउन में नरमी की है, जो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, आप वो कितना SOPs बताएं, स्मार्ट पिछले था कौन से थे? कि आप बेजा घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना की जाए। वो तो हो रही थी, पंजाब में ही तमाम तरह सिचुएशंस पहले भी थी। अब आपने लॉकडाउन नरम कर दिया है। ये 4 और 3 का जो फार्मूला है आपकी हुकूमत को, नहीं, आपको किस हद तक ये कामयाब नज़र आ रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ पर देखकर बाजार में यूँ मालूम हो रहा है कि वाकई ये लोग अपने हाल पे जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना पहले मास्क का कुछ पता था और ना अब इन्हें कोई गर्ज है इससे। रिक्वेस्ट ये है, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो पहले SOPs थे आप वो मुझे बता दें जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात ये है, पहले हमने 2 मेन सेक्टर खोले थे, एक टेक्सटाइल का था, एक कंस्ट्रक्शन था, लेकिन उसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंप्लीट चेन होती है वो मार्केटें खोलने से भी होती है। कपड़ा प्रोड्यूस भी होगा तो कपड़ा बिकेगा भी, तो एक चेन चलेगी, कैश फ्लो होगा, तमाम चीज़ें होंगी।
लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो इनके साथ बैठ के बातचीत हुई है उन SOPs के मुताबिक अभी उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। 80% अनारकली के अंदर अमल दरामद हुआ है, लोगों ने अमल दरामद किया है, बड़ी बड़ी दुकानदारों ने किया है, लेकिन छोटी दुकानदारों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। उस पर क्या एक्शन होता है वो रात तक आपको पता चल जाएगा क्या एक्शन। तो मार्केट बंद करनी है या खोलनी है, वो तमाम चीज़ों को हम विज़िट कर रहे हैं, हम उसके मुताबिक असेसमेंट कर रहे हैं। हमारी टीम साथ है, साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम अदारे साथ हैं। हम आपस में बैठ के मीटिंग करके फ़ाइनल चीज़ें कर रहे हैं कि कौन सी मार्केट कितने दिन खुलनी है या नहीं खुलनी, या बंद करनी है तो कैसे बंद करनी है। उन तमाम चीज़ों को तय कर लिया गया है। और मैं इचरा बाज़ार कर रहा हूँ, फिर लाजमी बात है लाहौर की बाकी मार्केटों में जाना है। फिर इसके अलावा लाहौर से बाहर जो बड़े शहर हैं, जिसमें फैसलाबाद है, जिसमें गुजरावाला है, जिसमें मुल्तान है, जिसमें पिंडी है, कोशिश करूँगा कि बाज़ारों के अंदर जाऊँ और उसके मुताबिक जाकर जो SOPs जारी किए गए हैं, अगर तो उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है तो फिर फाबिया बिल्कुल ये मार्केटें खोलें। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब लॉकडाउन था और स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उस दौरान केसेस 26,000 से क्रॉस कर गए। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि 32,000 से ऊपर केसेस मुल्क में रजिस्टर हो चुके हैं और पंजाब उसमें सरे फहरिस्त है केसेस रजिस्ट्रेशन में, और लाहौर आपके सामने है। मुझे लगता है कि लाहौर को अगर चाइना जैसा वुहान का जाए तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान का वुहान है ये। अब आप लोग कैसे काबू पाएंगे? जब लॉकडाउन स्मार्ट था, जब लॉकडाउन किया था जुज़वी तौर पे, तब काबू नहीं हो सका कोरोना, अब खोल देने से कैसे काबू करेंगे? लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर फ़र्क है। लॉकडाउन मीन हर चीज़ को लॉकडाउन कर दिया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि अगर कहीं से कोरोना का कोई पेशेंट निकलता है तो उस एरिए को आपने स्मार्ट लॉकडाउन करके उस एरिया के अंदर जितने लोग रहते हैं उनकी टेस्टिंग करना, उनके मामला देखना, उनकी आमदोरफ्त की जो ट्रांसमिशन है वो बाहर वालों के साथ रोकना, बाहर वाले अंदर ना आए, अंदर वाले बाहर ना आए। हमने पंजाब के अंदर 216 स्मार्ट लॉकडाउन किए, उसके बाद भी कई किए, बहुत बड़ी तादाद में किए। जैसे जैसे वो एरिया क्लियर होता रहा वैसे वैसे उस एरिया को हम खोलते रहे। अब क्योंकि हमने दोनों चीज़ें साइड बाय साइड देखनी, एक चीज़ देखनी है कि लोगों को कोरोना से भी बचाना है, दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के रोज़गार का भी, माशी मामलात का भी हुकूमतें ही सोचा करती हैं, हमने वो भी सोचना है। लिहाजा लोगों की जो डेली वेजर हैं, ये बच्चे जो दुकानों पे काम करते हैं, ये डेली वेजर हैं सारे। ये सर, दुकान खुलेगी, रुक जाएंगे अब केसेस? मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है। केसेस नहीं रुक रहे। जैसे हमारी कैपेसिटी, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसी तरह केसेस भी ज़्यादा कितने टेस्ट हो रहे हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको रोज़ की बिना पर? देखें, जो टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो तो हमारी तकरीबन कोई हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 8 लैब्स की BSL 3 की, वो आप कह सकते हैं कि कोई तकरीबन 7,000 के करीब है। बट जो रोज़ाना केसेस आ रहे हैं उनकी तादाद जो है लाहौर में सबसे ज़्यादा है। लाहौर इस वक्त हॉट स्पॉट है। इसी वजह से ताजर बरादरी से खुद आया हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए कि SOPs को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप SOPs नहीं करेंगे तो हम बाज़ारों को बंद कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां असलम साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि आवाम को काबू किया जाए, अमल दरामद कराया जाए। अमल दरामद किस हद तक होगा ये आपको दिखाएंगे भी, लेकिन आम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि जब लॉकडाउन था तो तब केसेस बाहर आना शुरू हो गए, तब भी आ रहे थे। अभी जब हुकूमत ने खोल दिया है सब कुछ आम लोगों के लिए, क्या आपको लगता नहीं कि कोरोना फैलेगा इससे? नहीं, बहुत ज़्यादा फैलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है SOPs। जो SOPs होती है ना, यानी कि किसी चीज़ को जो हिदायतनामा कह लें, जिस चीज़ से आसान उर्दू में बात करें, जिससे फैल रहा है ना, वो उस चीज़ से वो अडॉप्ट किया जाए, वो इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी कि तो आपको यहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है लाहौर में? कोई हिदायतनामे पे कोई अमल दरामद नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है, वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने आवाम को उसके हाल पे छोड़ दिया? हाँ, कहा जा सकता है। कहा जा सकता है मुआशी तौर पे भी, और नहीं, माशी तौर पे तो पहले ऑलरेडी उन्होंने कोई ऐसी SOP बनाई ही नहीं है कि जिसकी वजह से कि वो गरीब तक पहुंच सकें, या उन्होंने कोई ऐसा कोई इन दिनों में जो लास्ट जो मंथ था जो जैसे गुजरा है उन लोगों का, या तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि उन्हें घर बैठ के उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। तो ऐसे तो कोई काम चीज़ था ही नहीं।
या तो ना होता तो ये वहाँ भी इतनी यानी कि ना डिसाइड होकर बाहर ना निकलती। रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, कोशिश करते हैं इसमें हम मदद करें। हुकूमत ने मदद कर दी आप लोगों की, ताजर बरादरी की दुकानें खुलवा के। हुकूमत क्या करे, लेकिन अब आवाम ने इतना तंग कर दिया हुकूमत को, लेकिन हम तो अपनी तरफ से कोशिश हुकूमत कर को रहे अवाम हैं। ने तंग कर दिया। मतलब इस तरह तंग कर दिया ना कि खोलो मार्केटें खोलो, हुकूमत बेचारी बेबस है, लेकिन उनका फिर भी काम है कि वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जिस तरह मर्जी करवाएं, मार्केट बंद करवाएं, SOPs बनाई है तो उस पर अमल दरामद करवाएं। जब अब लॉकडाउन हम- था तब अमल दरामद करा सकी हुकूमत, जॉब कराएगी? नहीं तब भी नहीं करवा सके, लेकिन अब देखिए जब जहाँ तक हम कर सकते हैं। अब मेरी ये शॉप है, मैंने एंट्रेंस में सैनिटाइज़र रखवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो अंदर जाता है सैनिटाइज हाथ करवा के उसके बाद उसको हम अंदर भेजते हैं। मास्क के बगैर हम कोशिश करते हैं कस्टमर अंदर ना जाए। अब हर बंदे को अपनी कोशिश खुद करनी पड़ेगी। हम खुद कोशिश करेंगे तो फिर कुछ बेहतरी आ सकेगी, नहीं तो हुकूमत अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो आप कह रहे हैं कि ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से तो कुछ नहीं होगा? नहीं, एक हाथ से तो कुछ भी नहीं होगा। आवाम को, हर बंदे को बजाते तौर पे अपने तौर पे करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि आवाम को भी कुछ करना पड़ेगा। और आवाम क्या कर रहे हैं, मैं दिखाऊं क्या कर रहे हैं आवाम। आफरीन है, जो कर रहे हैं वो दिखाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। मेरे पीछे जो आप ये मंजर देख रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी कौम किस तरीके से कोरोना से निपट रही है। क्या स्ट्रैटेजी है, यानी मास्क कुछ लोगों ने पहने हुए हैं, बड़ी बात है, कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मोस्टली आवाम इस तरह फिर रहे हैं जैसे कोरोना से रिश्तेदारी है। तो किस किस की रिश्तेदारी है, ये आज जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं कि लोग जो हैं वो मार्केट्स में बाहर निकले क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं? वालेकुम अस्सलाम। ईद की शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं या वैसे ही? ईद की शॉपिंग के लिए। कैसी ईद, कोरोना में इतने लोग मर गए। पर बच्चों की ईद है, बड़ों की तो कोई ईद नहीं है। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हम फिर भी सारे पहन लेते हैं। मुझे बताएं कि मुल्क के जो हालात हैं, हमारा तो गुजर गया टाइम। मुल्क के जो हालात हैं, अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती लंबी हो, आमीन। आपको अल्लाह ताला जो है वो उम्र दराज अता फरमाए। मुझे बताएं कि ये जो सिचुएशन है, सूरत हाल इस वक्त है, ना लोगों ने मास्क पहने, मेरी बहन ने भी कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई। कोई कोरोना के साथ रिश्तेदारी है? नहीं कोई घर में रहता है कोरोना, नहीं, वैसे नकाब या किया वैसे हुआ था, खौफ ही नहीं है? नहीं, हमने नकाब किया हुआ है। हम बच्चों को तो हमने एक कभी घर से बाहर भी नहीं निकाला। यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चों को उठा के फिर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को कभी घर से बाहर निकाला ही नहीं है। लेकिन आपको पता है ये कपड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सर्जिकल मास्क और कपड़े में बहुत फ़र्क होता है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। ये आपके लिए खोल तो दिया हुकूमत ने इतना कुछ, तैयारी करें, शॉपिंग करें ईद की। ये गलत किया है। ये पहले से कर्फ्यू लगाते हैं ना 15-20 दिन के लिए, तो ये सब खत्म हो जाता है। अच्छा, कर्फ्यू लगाते तो जब लॉकडाउन किया था, नरम लॉकडाउन था, तब भी रोते थे, हाय रोज़गार नहीं है, पिट गए, ये हो गया, बर्बाद हो गए, हुकूमत खोल नहीं रही। अब खोल दिया तो आपकी बहन कह रही है कि कर्फ्यू लगाते। बस लोगों की मजबूरी है, जिनके पास नहीं है खाने के लिए, जाहिर है ये खोलना भी उनकी मजबूरी थी। और इस मजबूरी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आप, मजबूरी का फायदा हम लोग ही जाहिर बात उठा ये रहे हैं। लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और कौन कौन मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, कोरोना है क्या मुल्क च? होवे ना बाजी। होवेगा, किधरे होएगा? सिंध दे हाँ, विच सिंध च होएगा दूर या खैबर पख्तूनख्वा दे विच? पंजाब च कुछ भी नहीं है नहीं, ना? कुछ तो नहीं। लाहौर दे विच तो हैगा ही नहीं ना? लाहौर च ते एवें लोकां गरीबां ਨੂੰ एक ਮਾਰਦੇ एक बारी कह दो लाहौर है, लाहौर ਨੂੰ नहीं कुछ होंदा। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ये चीज ਸਾਡੇ तो ਲਾਹੌਰ ਚ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ। ते ए मास्क भी ਕੁਛ लाना ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ? कौन मारदा पे है? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ इमरान खान साहब मार रहे हैं। करदा। ठीक है, ये सही कह रही अम्मा जी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये लॉकडाउन था तो कुछ यहाँ पर वो मौतें कम हो रही थी। जिस तरह खुला है ना यहाँ पर लॉकडाउन, अब बहुत ज़्यादा तो वो मेरे भाई चांसेस हो आपने सकते हैं। खुलवाया लॉकडाउन, कितनी बुरी बात है। नहीं, हमने तो नहीं तो करवाया, फिर किसने लेकिन खुलवाया है? अब यही है कि जिस तरह दुकानदार हैं, दुकानदार तो तो रोते खोला थे कि किसने ये- है? अब वो गवर्नमेंट भी तो कर सकती अच्छा, है ना। गवर्नमेंट ने खोला, मैंने कहा शायद आपने खोला है। नहीं, ये तो उन्होंने गवर्नमेंट खुद खोला है। जिस तरह मुर्गी से वो ढक्कन हटा के ना बच्चे भागते हैं, सारे लोग आए हुए। एक बंदे का काम है तो एक आ जाए, खरीदारी करे और चला जाए। घर में बैठ के बोर होगी ना पाकिस्तानी अवाम। बोलने का मकसद है तरीकाकार ही अपनाना चाहिए इनको, तरीके से कस्टमर को आना चाहिए, दुकान के अंदर भी जाए तरीके से जाना चाहिए ना, इस तरह से ना। ये मुझे बताएं कौन तरीकाकार सेट करेगा? अब ये तो दुकानदारों ने करना है, हमने तो नहीं करना। दुकानदारों ने करना है, हुकूमत ने क्या करना है फिर? की गलती है। आवाम अपने साथ बच्चों को भी लेकर आ रही है और
हजूम में जा रही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदा निकले, अगर लेडीज़ को खरीदारी करनी है तो चलो। तो अगर सूट छोटा बड़ा निकल आया फिर दोबारा आना पड़ेगा, सही ना? बच्चों का ईद के बाद वो कह रहे हैं ईद के बाद आ जाए। मजीद लोगों से बात करते हैं, कोरोना कहाँ गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है आपका? बुरे हाल है। रमजान कैसे? बुरे हाल है। बुरे हाल है। रमजान का महीना है, बरकतों का महीना है, बुरा हाल क्यों है? मास्क पाता साढ़े मुंह से, क्या हुआ? मास्क पाता सारू गंदे आ साढ़े। हाँ तो ठीक है ना, मैंने भी डाला, वही तो आपकी सेफ्टी के लिए। ये तो वैसे भी आपको पहनना चाहिए, जितनी छुट्टी भी पोल्यूशन 5 बजे दे देने, बंदा करे कि काम की करे 5 बजे छुट्टी दे देते। तो आपको फजर के बाद खोलने का टाइम दिया हुआ है, फजर के बाद दुकानें खोलना। गाहक आएंगे 10-11 बजे गाहक आते। नहीं आए आपकी उनकी मर्जी है, अब आप किसी को पकड़ के तो लाने से रहे। हुकूमत ने क्या फैसला किया है? सही किया है? जो करती भी सही करती। आपको आपके हाल पे छोड़ दी है? हाँ, साढ़े हाल से समझाता छोड़ दिया जनाब हुकूमत ने आपको आपके हाल पे। नहीं, हुकूमत ने अभी 4 दिन का टाइम दिया हफ्ते में, एकदम आवाम को घरों से बाहर निकाल दिया। इनको ये कि 7 दिन का पीरियड दे तो 7 दिन कस्टमर कम निकल आएगा, इतना उरूज नहीं होगा। और टाइम उन्होंने बहुत लिमिट कम आप दिया। कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि 7 दिन में इतना रश नहीं होगा? ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ तो कोरोना से पहले साल के 12 महीने रश होता है। मैडम, जिन्होंने मतलब शाम को आना है वो भी दिन के टाइम आ रहे हैं, वो कस्टमर बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग मजबूरी से निकल रहे, ईद के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अगर ये अपनी टाइमिंग सेट करे, जो पुराना टाइमिंग है जो पहले था। ये वही लोग निकल रहे हैं जो कहते थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। मजबूरी है, ईद है, शॉपिंग कर रहे हैं इन्होंने। ये भी इंसान है, घरों से बच्चे हैं, फैमिली है, बच्चों ने तो मांगना है, घरों से तो निकलना है, सारे के लिए निकलना है। शॉपिंग नहीं, हम ऐसे हालात इसी जगह पे रह रहे हैं, इस हालात में आ गए हैं, इस नहज पे, कि खाने को लोग कह रहे थे कि पैसे नहीं हैं और अब लोग शॉपिंग कर रहे हैं थोड़ा। नहीं, आपकी बात ठीक है, कमी ऐसी है, लेकिन बहरहाल सब ताजरों ने मास्क लगाए हुए हैं, जो कस्टमर है उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। आपके सामने आप देख रही हैं कितने कस्टमर्स ने मास्क लगाए। मैं चाहूँगी कैमरा थोड़ा घुमा के दिखाए, आपको भी खुद ही पता चल जाएगा, एवेल्यूएशन हो जाएगी कितने लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, कितने लोगों ने नहीं लगाए हुए। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने क्या किया आवाम के साथ? हमदर्दी की है या हुकूमत को खुद नहीं समझ आ रही क्या कर बैठी? समझदार हुकूमत है माशाल्लाह, इतने SOPs बना दिए उन्होंने, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। उसको खुद नहीं पता लग रहा है लॉकडाउन करना है, नहीं करना, सख्त करना है, नरम करना है, कोई जो है ना। तो क्या करे? आप लोग भी तो किसी हाल में कुछ नहीं रहते ना। आवाम क्या करे? 48 सख्त करते तो कहते नरम कर दो। 48 दिन के बाद जो है ना निकली आवाम, तो इस तरह तो होना था, रश वगैरह पड़ने। नहीं तो वो इतना सख्त लॉकडाउन तो नहीं था कि आवाम निकल ही नहीं रहे थे। हाँ, वो पहले तो लुक छुप के था, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा हुआ था। हाँ जी, ये हम लोगों ने खुद नहीं किया। अगर पहले 10 दिन लोग बैठ जाते ना फिर था, अब 2 महीने भूखे मार रहे हैं, 2 महीने भूखे मार कर 10 दिन रह जाते ना तो नहीं मरते थे। अगर 10 दिन लोग परहेज कर लेते ना लिखते नहीं मरना था। अब 20 दिन 1.5 महीने से मार रहे हैं भूखे। अगर ये 10 दिन परहेज कर लेते ये खत्म हो जाना। मैं कुछ लेडीज से बात कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करने आई बाजार में? खरीदारी करने? शॉपिंग करने आई हूँ। अरे वाह, क्या क्या खरीदा है? 2 सूट लिए, जूता लिए एक। ईद के लिए? तो ईद के इंतजार में आप बैठी हुई थी घर में, कोरोना जब चल रहा था, लॉकडाउन था बहुत सख्त। लॉकडाउन खुले तो इस वजह से जो है भाई शॉपिंग के लिए। अच्छा, क्या हम इस बार की ईद थोड़ी सी सादगी से नहीं मना सकते थे? मना सकते थे, लेकिन हमारी आवाम ही ऐसी है कुछ। अच्छा, आवाम ऐसी है, आप ऐसी नहीं है? नहीं, मैं भी हूँ। आवाम ऐसी है, ये ऐसी नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, रश बहुत ज़्यादा जो है ना, रश की वजह से ज़्यादा। मेरी बहन, रश तो होगा ना, आप अकेली तो नहीं है सोच के घर से निकली कि मैंने ईद के कपड़े खरीदने हैं, बाकी भी तो यही काम करने आए। आवाम एहतियात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? एहतियात करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रहे। आपने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया। जी बिल्कुल। इन्होंने मास्क नहीं पहना, डर नहीं लगता? मुझे लगता है बहुत बहादुर हैं। नहीं, बैग में है। बैग में पहना हुआ था। अच्छा, मैंने सुना बैग में भी रखने से कोरोना कुछ नहीं कहता है ना? बैग में भी रखने तो कोरोना कुछ नहीं कहता। अम्मा जी, बैग में रखने से कोरोना कुछ नहीं कहता कि मुंह पे लगाना जरूरी है? मुंह पे लगाना जरूरी है। आपकी चलती नहीं है? लेके आई थी, मैंने तो लगाया हुआ है। वो तो कह रही है बैग में रखा हुआ है। गर्मी थी इस वजह से उतार दिया था। हाय, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। गर्मी तो है, गर्मी तो अब रहेगी, सितंबर तक जाएगी। आवाम जो है वो क्या कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कुछ लोग बहुत कॉन्शियस हैं, शायद घरों में बंद हैं अभी भी, वो चाहते हैं कि नहीं निकला जाए, लेकिन मालूम ये होता है कि जैसे ही दरवाज़ा खुला आवाम भागे। तो हुकूमत ने भी जो है कहा कि जाइए देखिए होता है क्या। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन, मुल्क से कोरोना गया नहीं है और जो सिचुएशन इस वक्त है लग रहा है कि शायद जाएगा भी नहीं। मैं एक बड़ी छोटी सी दुकान पे मौजूद हूँ, ये जूतों की दुकान है। यकीनन यहाँ पे लोग जूते की ख़रीदारी के लिए आते हैं, आ रहे हैं। यहाँ के लोगों से पूछती हूँ कि क्या क्या कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर क्या है, क्या SOPs हैं? जो गवर्नमेंट ने कहा है वो सारी मुकम्मल की हुई है हमने। अच्छा। हमने मास्क भी रखे होते हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, हर चीज़ किया हुआ है। कस्टमर को आते कहते थोड़ा सा डिस्टेंस रखें ताकि दूर रहें, हमसे रखें, हर चीज़ की वो चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या किया हुआ? अब वो होता है कस्टमर अगर इधर आ जाते हैं ना, हम इस साइड पे आ जाते हैं। अगर इस साइड पे आता ये तो आपने वो बात किया कि चूहा और बिल्ली कभी चूहा इधर कभी बिल्ली, इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेरे भाई क्या कर रहे हैं? वही कह रहे हैं कि कस्टमर को कहते हैं कि अपनी जगह पे जैसे हमारे आपके है ना, इस तरह कस्टमर को डील करते हैं, दूर रख के कस्टमर को डीलिंग करते हैं। लेकिन जितना ये एरिया है यहाँ पर अगर रश लग जाता है फिर उस हिसाब से ना उस कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये उधर चल जाए, आप उधर आ जाए, लड़के 4 इधर चल जाए, 2 लड़के बाहर चल जाते, इस तरह हम कर लेते हैं। आपका मुझे लगता है मैथ्स बहुत अच्छा है, ये 2 4 इधर कर ले उधर कर ले, मुझे समझ आ रही है आपका मैथ्स अच्छा है कि नहीं। अच्छा मुझे बताएं, ये खोल दिया हुकूमत ने, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका कारोबार आपका चल जाएगा, आप कारोबार अब रोज़गार के लिए जो है परेशानी नहीं होगी। लेकिन अवाम क्या कर रहे हैं? अवाम मजबूर, हर कोई मजबूर है ना, वो भी उन्होंने भी शॉपिंग करनी है, ज़ाहिर बात। खाने के लिए मजबूरी सुनी थी मैंने, बच्चों खाना नहीं है, खाने के लिए हर इंसान बच्चों के लिए कुछ करता है, हम खुद नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ना। बच्चों के लिए खाना जरूरी है। खाना देखिए, खाना के साथ और ज़रूरत है, ज़िंदगी भी तो है ना। बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे बच्चे हैं उनके लिए उन्हें ईद की शॉपिंग करनी है, उन्होंने देखने उनकी खुशी के लिए करता है ना इंसान, ये थोड़ी करता है कि बंदा खुद के लिए जीता, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये वही अवाम है ना, क्योंकि मेरे जितने भी गुज़श्ता प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर भी रुकती थी, मुझे याद है कि यही एक बात सुनने को मिलती थी कि खाने को कुछ नहीं है, नहीं जिनके है रोजगार बर्बाद हो गया है। लेकिन अभी रोजगार शायद मेरे ख्याल से 2 दिन में कुछ मिला भी नहीं होगा, लेकिन आवाम उमड़ा है समुद्र की तरफ। जिनके पास है वो तो आएगा, जिनके पास नहीं है वो मजबूर है, वो घर में बैठे होंगे। तो उनके पास तो पहले भी नहीं था। हाँ, तो अब भी नहीं होगा। हुकूमत ने क्या किया उनके लिए? जो किया वो गवर्नमेंट को पता है, जिसको मिला हुआ गवर्नमेंट कह रही है मैंने 12-12 हज़ार रुपये दिए हैं, जिनको मिला वो बेचारे उनको उससे से कर रहे हैं, और जिनको नहीं मिला है वो मजबूर हो घरों के बैठे हुए होंगे। ठीक है, ये कारोबारी तबके के प्रेशर में आ गई गवर्नमेंट। मास्क लगाए रखे, कोई मसला नहीं है, मुझे भी डर लगता है कोरोना से। सबसे पहले बात तो ये है कि गवर्नमेंट के क्या उसमें आना है, लोग जो है वो भूख से अब भूख रह गई है, अफलास रह गए। हाँ जी, और ये है कि बाकी सब चीज़ों से हम लड़ सकते हैं लेकिन भूख से नहीं लड़ सकते। और मैं देख रही हूँ भूख के लिए कितना रश है यहाँ पर। आप देखें, आप सारा दिन, हालांकि रोजे सब 10 दिन जानवर जो होता है ना, जानवर उसको 10 दिन नहीं 1 दिन सिर्फ उसको कैद में रखे ना, जब आप रात को उनको निकालते हैं ना, वो भी एक दूसरे को लग के निकलेंगे। नहीं तो इतना सख्त इंसान है ना, इतना तो सख्त लॉकडाउन पहले था नहीं ना कि कर्फ्यू हो कि बिल्कुल ही चिड़िया भी नहीं आ रही। ताजरों के लिए तो लॉकडाउन। ताजरों की बात कर रहे हैं, मैंने कहा आवाम की दर्दी में कह रहे हैं। नहीं है ना, ताजरों को तो निकलने नहीं ना दिया। नहीं, मैंने कहा शायद आवाम ने वैसे कारोबार खोल लेने नहीं, निकलने की इजाजत तो थी ना, वो क्या एक महदूद लिमिट तक। वो तो हमने दूध दही के लिए निकलना बचाना है। सर इतना ही बहुत होता है, बाहर गए भिंडी हवा ली वापस आ गए, रोजों में क्या निकलना है। लेकिन ये है कि वैसे पाकिस्तानी आवाम 2 बजे सो के उठती है रोजे में, वो तो फिर आपको पता है, ये फिर भी बड़ी अवेयरनेस मीडिया ने दी है ये हमारी कौम को कि ये SOPs पे आप जो है वो अमल दरामद करें, ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, यही आगे हम ट्रांसफ़र करें। ये मीडिया का एक बड़ा किरदार है। नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैंने कहा शायद कोरोना ट्रांसफ़र नहीं, नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। कोरोना को तो हमने, वो कहते हैं क्या, डरना नहीं लड़ना है इसके साथ। डरना नहीं। लेकिन ये क्यों कहते हैं कि डरना नहीं है लड़ना है, ये क्यों नहीं कहते कि बचना है? फिर अब देखिए, मीडिया ने ये नारा दिया ना, हुकूमत ने कमाल का नारा ये जो है आवाम तक पहुंचाया है। मैं मजीद लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़े अच्छे लग रहे थे, आपने मास्क पहना हुआ था। जी, आप भी पहना हुआ है जी, मैंने आपके लिए उतारा है सिर्फ। नहीं सर, मेरे लिए ना उतारे, मैंने पहना हुआ है, तो मैं चाहूँगी आप भी पहन लें, हम दोनों मास्क पहन के बात करें। बड़ा अच्छा लगेगा कि हम आवाम को भी अवेयरनेस देंगे कि देखिए दुकानदार भी जो है वो मास्क लगा के बात कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है ये आने वाले दिनों में? अभी जो 4 दिन हुकूमत ने नरमी की है, 3 दिन सख्ती की है वीकेंड्स पे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, हुकूमत को लगा शायद वीकेंड पे पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, तो सख्ती की, इससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? ये सारा टाइम का मसला है। अच्छा। इनको टाइम बढ़ाना चाहिए। इनको किस चीज़ का? ये टाइम जो है, तमाम इदारे तो 5 बजे बंद कर रहे हैं, तो रश सड़कों पे कैसे नहीं होगा? और ऊपर से 7 दिन में से 4 दिन करने के लिए कारोबार दे रहे हैं, और SOPs के लिए दुकानदारों के ऊपर ड्यूटी है, दुकानदारों पे फ़र्ज़ है, ये आवाम का कोई फ़र्ज़ नहीं है।
इनको नहीं चाहिए घर से निकलते हुए 20 रुपए का ये लगाएं और बाहर आए, ये अपने बच्चों के लिए भी 5 रुपए का ये चलें जी 5 का चले, बाज़ कस्टमर ये दुकानदार जो 20 रुपए का भी देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, बच्चों से तो बेहतर है ना, बच्चों की जाने तो बचती हैं, सोचते ही कुछ नहीं है। ये सारा कुछ दुकानदार के ऊपर डाल रहे हैं, दुकानदार ये करे वो करे, अवाम कुछ भी नहीं है। अवाम तो घर से आता है एक बैग भी लेके नहीं आती। लेकिन ये चलता भी तो आपके ऊपर है ना। और जिसको कहे सैनिटाइजर को बड़ा आता है उसको कहते हैं ये ले लें, मास्क ले लें, ये पहन लें, वो कहते नहीं जी हमें कोई जरूरत नहीं। तो ये खुला भी तो आप लोगों के दबाव से ना, ताजिर बरादरी के, क्योंकि आवाम जो यहाँ पे फिर रही है, कोई स्कूल टीचर है, कोई हाउस वाइफ है, उनके कहने पे तो हुकूमत ने खोला नहीं है। किसी दबाव से नहीं खुला, ये कोरोना से भी मार रहे थे, वैसे भी तो मार ही रहे थे ना। ये कौन से अच्छा वैसे भी मर रहे थे? बिल्कुल मार रहे थे। अब जब खोल दिया तो अब क्या हाल होगा? ये खोलने का भी तरीकाकार होता है। कैसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके खोलते? नहीं, प्रेशराइज बहुत जी। 5 बजे तमाम अदारे 5 बजे बंद करेंगे, कैसे होगा? तो अच्छा है ना सर, अगर 5 बजे बंद कर देंगे तो जो मजीद केसेस 7 बजे तक खुलने से बढ़ने दें, नहीं शायद वो कम हो जाए। थोड़ा सा चेंज करें ना, सारा कुछ ही 5 बजे बंद करेंगे, सड़कों पे भी रश होगा, दुकानों पे भी रश होगा। और हमारी आवाम अवेयरनेस तो है ही नहीं किसी को। ठीक है, हमारी आवाम ये कह रहे हैं कि हमारी आवाम को अवेयरनेस नहीं है। आवाम बड़ी भोली है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है ये आवाम। ये दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर को अगर वुहान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, यहाँ से रजिस्टर हो रहे हैं। पंजाब सूबों में सर फहरिस्त है और पंजाब में लोग क्या कर रहे हैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानें खुली हैं, चंद लम्हों बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग भूख से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आगे आते ताकि आपसे बात हो सके। जी 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 बेटा। जब लॉकडाउन था यकीनन बहुत मुश्किलात थी, लोग कहते थे जी खाने को नहीं है। अब आवाम को देख के लग रहा है खाने को नहीं है? आवाम को देख के तो लग रहा है कि खाने को है, ठीक है, लेकिन हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं है। हुकूमत के लिए कुछ नहीं है क्यों? उसने खा लिया हुआ है, आवाम को ही खा लिया हुआ है, अभी भी और कितना खाना है आवाम को उसने। हुकूमत ने क्या किया ऐसा जो आप इतना गुस्से में? क्या हो रहा है? ये हुकूमत का ही बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो अभी तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, दुकान का किराया देने से हम बैठे हुए हैं। 1.5 लाख रुपया किराया का दुकान का किराया, ये दुकानदार कहाँ जाएंगे? मुझे इस बात का जवाब नहीं। तो हुकूमत ने तो कहा ना कि हुकूमत ने क्या मालिकान किराया छोड़ दें, दुकानें खोलें, 3 दिन बंद करें। क्या रिलीफ दिया? कुछ रिलीफ नहीं दिया हुकूमत ने हमें। ये दूसरों को जो दे रहे हैं 12,000 13,000, जो सेलमैन है क्या उन्हें देते हैं? इन्हें क्या दर्द होता है? उन्हें भी दें, ये नहीं दे रहे। वो तो कह रहे हैं कि सबको दे रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा जनाब। कैटेगरीज है सबकी अलग अलग। बात बताएं, आपका निकल आया, आपका जी मिल गया जी, मैसेज मिल गया जी, आपका 12,000 रुपये आपको लिए, ठीक है, आप मैं आमीन कर लूं? आप कहेंगे आमीन ही करेंगे। वहाँ पे जाके अगर आपके फिंगर टिप ना मिले तो क्या करेंगे आप जाके नादरा के धक्के खाएंगे? ये मिली भगत है। ये गुस्से में है बहुत ज्यादा। आप ही गुस्से की बात नहीं, हुकूमत ने अगर जो रिलीफ पैकेज दिया 12,000 का, अभी तक जो हमारे देखने में आ रहा है कि इसमें से अगर 100% लोग जाते हैं तो 40% लोगों को मिलता है, 60% लोगों को ये कहा जाता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं है। तो वो गरीब इंसान धूप में खज्जल खुआर होने के बाद तकरीबन आधा घंटा लाइन में जलील होने के बाद वो फिर नादरा के ऑफिस जाएगा। नादरा के ऑफिस कैसे? नादरा के ऑफिस लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद है, और चीज़ें बंद होने की बजाय इनको हुकूमत को चाहिए था कि नादरा की गाड़ियाँ वहाँ पे भेजते जहाँ के जिनका भी फिंगरप्रिंट जो भी है वो मैच नहीं था, वहाँ इलाके में सहूलियात देते। और उसके बाद रही बात ये लॉकडाउन की, हुकूमत जितना कि ये लॉकडाउन करवा रहे हैं ना, इनको लॉकडाउन करवाने के बजाय यही एहतियाती तदाबीर जो चाइना से इस वक्त मास्क आए वो कहाँ गए, जो सैनिटाइजर्स आए वो कहाँ गए, कहाँ बांटे? अभी जाके मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेडिकल स्टोर पर वही वो मास्क 100 रुपीज़ में सेल हो रहा है, 200 का पैकेट सेल हो रहा है, जो हुकूमत की तरफ से आया है। यहाँ पे करप्शन खत्म होगी, अब लेवल पे तो निचला तबका सही होगा ना। जब निचले तबके पे करप्शन हो रही है उस पर हर कोई देखता है, उस पर हर किसी की नज़र है। ऊपर वाले तबके पे इमरान खान साहब ठीक है, मैं मानता हूँ वो अच्छे हुक्मरान है, लेकिन उनके नीचे वाला तबका तो नून लीग का है ना, वो तो साफ लोग नहीं है। कौन सा नून लीग का तबका है? वही लोग ही है ना। इमरान खान साहब भी उन्हीं को देखें, शमूलियत किन की हुई? शेख रशीद साहब किनके साथ थे? शेख रशीद साहब पीपल पार्टी के साथ है, शेख रशीद साहब नून लीग के साथ है। आज किस में? पीटीआई में। हाँ जी, तो आज पीटीआई में ये सब लोटे इन्होंने इकट्ठे किए हैं, तो जहाँ पे क्या रिलीफ मिलेगा? अब आपको क्या सहूलत मिलेगी? मुझे आप बताएं, आपके पास इस सवाल का जवाब है? ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो मैं नहीं कह सकती, दूसरा ठीक काम कर रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह शुक्र अदा कर रहे हैं, इमरान साहब को दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि अवाम कम कर रहे हैं। अवाम कम कर रहे हैं? हाँ जी।
मेरी पॉपुलेशन नीचे लेके आ रहे हैं। देखिए ना कितना रश है, क्योंकि उनकी वजह से ये आवाम कम हो रही है, कोई भूख से हो रही है, कोई बेरोजगार से हो रही है। हाँ, तो जब लॉकडाउन था तब आवाम कहते थे भूख है, तकलीफ है, लॉकडाउन खोले, रोजगार नहीं मिल रहा, खोल दिया तो आप कह रहे हैं कि जी नहीं, आप बाजार में ना देखे, बाजार में ना देखे, किसी गरीब के घर जाकर देखे कि उनके क्या हालात है। तो फिर यानी लॉकडाउन खुलने और बंद होने से किसी गरीब को तो फर्क ना पड़ा। तो फिर ये लॉकडाउन खोला किसके लिए इमरान खान साहब ने? नरमी किसके लिए की है? ये तो खोला ये अमीर लोगों के लिए है, क्योंकि गरीब लोग तो घर बैठे हुए, ना उनके पास पैसे, ना राशन है, ना रोटी है। लेकिन ये वो लोग हैं जो अमीर नहीं हैं और मीडियोकर फैमिलीज में से हैं, लेकिन शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग तो अमीर कर रहे हैं ना, क्योंकि फतराना तो अमीर नहीं देना, गरीब ने कहाँ से देना। अच्छा, आप कह रहे हैं ये जो लोग आए हैं अमीर है? नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो जो बाजार आए हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं तभी तो आए ना। कर सकते हैं तो आए हैं। अच्छा, बाजार इस वक्त खुले हुए हैं, आवाम का रश भी आपके सामने है, हुकूमती टीम्स क्या कर रही हैं ये भी आपको रिपोर्ट कर रहा है मीडिया। क्या किया है हुकूमत ने लोगों के साथ? हुकूमत ने क्या करे, हुकूमत आवाम के साथ गुर्बत थी, हुकूमत ने मार्केट्स खोल दी, SOPs देती हैं कि इन पे अमल करें और शॉपिंग करें। अब लेडीज़ हैं, बच्चों का बाजार लेके आई हुई हैं, बूढ़ों का बाजार लेके आई हुई हैं। अभी मेयर से मसला इकबाल थोड़ी देर पहले आए थे, खुद उन्होंने मास्क बांटे हैं यहाँ पे बाजार में खड़े होके। तो हुकूमत ज़्यादा क्या करे? चंद एक मास्क उन्होंने अब जितना अलामती तौर पे जितना उनसे हो सके करेंगे। SOPs गवर्नमेंट देती है कि भाई वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर। अब मुझे बताएं कि लेडीज़ जो है बच्चों को बाजार लेके आई हुई है, मास्क मुझे दिखा दें किसने मास्क पहना है? लेडीज़ मास्क पहन ही नहीं रही। अब यहाँ पे ना तो दुकानदारों का कसूर है, ना हुकूमत का कसूर है, जितना बंद कर सकते हैं। एजुकेट करना भी हुकूमत का काम है ना, सख्ती करेंगे। याद है आपको जब हेलमेट वाला हुआ था, हेलमेट नहीं पहनेंगे चलान हो जाएगा, तो हेलमेट धड़ाधड़। तो फिर इस तरह हुकूमत को चाहिए कि सेनेट में जाके कानूनसाजी करे कि जो बगैर मास्क के बच जाता है फौरन से फाइन करें, और अच्छा भला फाइन करें। जो 30 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकता उसे 500 रुपए फाइन करें, तो फिर कुछ ना होगा। लेकिन हमारी अवाम है तो फिर इसके खिलाफ भी वो जो हमारे जो है ओपोजिशन है वो खड़ी हो जाएगी कि क्यों करें इस तरह से। सिर्फ हुकूमत का काम है कंट्रोल करना, कि अवाम को भी कुछ करना है? बेसिकली काम अवाम का है। हुकूमत इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अब हुकूमत जाके हर बंदे को मास्क नहीं पहना सकती, ना इनको सैनिटाइज दे सकती जाके। अब वो कह सकती है मास्क के प्राइस डाउन कर सकती है, हुकूमत ने किया। हमने भी कुछ करना है कि नहीं करना? बिल्कुल, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं, हमने बचाओ अपना खुद करना है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम अपना बचाओ। बहुत मुश्किल है, लेकिन कितना मुश्किल है? मास्क नहीं मिल रहा। मास्क अगर पहले ही कुछ मसला हो, फिर गर्मी का इशू काफ़ी है। लेकिन फिर बाजार आने से अवॉइड किया, मतलब आपने मास्क पहना नहीं हुआ, मैं लेकिन बच्चों के लिए तो फिर निकलना पड़ता है ना। तो मास्क पहन के भी निकला जा सकता है ना। बच्चों ने ये तो नहीं कहा कि मामा मास्क नहीं पहनना, मुझे अब अच्छी नहीं लगती मास्क के साथ। ये भी तो है ना। बस गर्मी का इशू बहुत ज़्यादा है। गर्मी का इशू है, रोज़ा है, और यकीनन हमारा भी रोज़ा है, मेरी पूरी टीम का रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी है, लाहौर की गर्मी, पंजाब की गर्मी, आपको पता ही है फिर क्या हाल है। लेकिन ये जो हुकूमत ने किया है, ये किया क्या है? जहाँ पर एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म साहब की टीम, वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान करते हैं मुल्क में हालात ख़राब हो रहे हैं, हो जाएंगे, मौशी हालात तो आपके सामने हैं, लेकिन कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे। फिर दूसरी जानिब ये ऐलान करना कि 4 दिन और 3 दिन का ये फॉर्मूला, ये समझ से बालातर है। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब बचाना किसे चाह रहे हैं? आपकी टीम करना क्या चाह रही है? मुल्क में कोरोना को ख़त्म करना है या कोरोना को आज़ादी देनी है? ये मेरी समझ में तो अभी नहीं आया। लेकिन आवाम की भी आफरीन है। आवाम ने जो किया है, यहाँ पर ना लोग मास्क पहनने को तैयार हैं, ना अपना ख्याल रखने को तैयार हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़, यानी जो समाजी फासला है ही नहीं। अब इस पर एक शेर याद आ गया, क्योंकि अवाम ये कहेंगे और ये होगा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। फरमा वहीद को 24 स्पेशल की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।